लेकिन बट हम ये कभी ना भूलें कि बीजेपी फुल ऑन प्रेडिक्शन के से ऊपर जाके बात करती है। हमने प्रवेश वर्मा का उदाहरण दिल्ली में देखा और सरप्राइजिंग नेम आ गया था। हमने ऐसे कई नाम देखे हैं, लेकिन ये माना जाए कि बीजेपी ने एक लंबा इंतजार किया जब से बिहार की सत्ता में वो जरूर हेल्पिंग हैंड में रहे, लेकिन सत्ता में आने का एक लंबा इंतजार रहा और शायद ये इंतजार का फल होने वाला है कि बीजेपी का ये चेहरा होने वाला है। देखिए, आपने सही कहा है कि बीजेपी में कब क्या हो जाए वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपने दिल्ली का जिक्र किया, अन्य राज्यों का भी जिक्र किया है। वहाँ की स्थिति और बिहार की स्थिति में अंतर है। बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अपने बदौलत वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब तक एनडीए में सहमति नहीं बनेगी किसी एक चेहरे को लेकर के, तब तक उसके नाम की घोषणा नहीं कर सकती थी बीजेपी। यही कारण है कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के पिछले एक हफ्ते से सस्पेंस बरकरार था। हालांकि बीजेपी के अंदर जो भी उनके नाम को लेकर के विरोध था, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि न संघ की रही है और न बीजेपी की रही है। वो आरजेडी से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं और जदयू होते हुए बीजेपी में आते हैं। यही कारण था कि बीजेपी का जो एक धड़ा था उनके नाम पर विरोध कर रहा था। नीतीश कुमार की पसंद थे सम्राट चौधरी। ये कई सार्वजनिक मंचों पर भी देख चुके हैं कि जब समृद्ध यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाते हुए कहा था कि इनके नेतृत्व में अब बहुत आगे काम होगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो नीतीश कुमार ने एक तरह से इंडिकेशन उसी समय में दे दिया था कि उनके बाद मुख्यमंत्री का यदि उनकी पसंद है तो वो सम्राट चौधरी हैं। और जहाँ तक सम्राट चौधरी की बात है तो सम्राट चौधरी को लेकर के कल से ही उनके आवास पर, सम्राट चौधरी के आवास पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के जितने बड़े नेता जो मंत्री हैं वो जाकर के उनसे मुलाकात कर रहे थे। कल एक और मौका देखने को मिला जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक प्रसाद, वो जाकर के सम्राट चौधरी के आवास पर गए थे मिलने के लिए। तो उसी समय से इंडिकेशन मिल गया था कि सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि बीजेपी कार्यालय में अभी बैठक चल रही है और उसके बाद 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता होंगे, एनडीए के गठबंधन के जितने घटक दल के बड़े नेता होंगे, वो वहां पर मौजूद होंगे और उसमें सम्राट चौधरी के नाम की विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार में बीजेपी के युग की शुरुआत हो रही है। जो बड़े बड़े नेता बीजेपी को जिन्होंने बिहार में स्थापित किया, उनका सपना था कि बिहार में एक दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि बीजेपी पृष्ठभूमि का आदमी नहीं रहते हुए भी सम्राट चौधरी को ये मौका मिला है और इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा कि बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर यदि किसी ने शपथ ली है तो वो सम्राट चौधरी हैं। तो सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा बस कुछ दिनों के बाद हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही एनडीए के बैठक में सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होगी, राजभवन आकर के दावा पेश किया जाएगा और कल 11 बजे लोक भवन में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 डिप्टी सीएम के जो हमारी जानकारी है उसमें 3 से 4 आदमी ही अभी शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। रोहित। अच्छा आदित्य, मैं आपके पास आऊँ। शिव अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।